मसीह यीशु में मेरे विश्वासी भाई और बहनों और मित्रगणों, आप सभी को मैं पास्टर अमूल्य राय की ओर से प्यार भरा जय मसीह की। आप सबको परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आज सुबह मैं दिल से स्वागत करता हूँ। हर संडे की तरह आज भी परमेश्वर आप लोगों से बात करने वाला है। आज का वचन का विषय है विश्वास या कर्म। आइए हम इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम याकूब के पत्री 2 अध्याय के 18 पद पढ़ते हैं। लिखा है, वरन कोई ये कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कामों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। आज एक बड़ा सवाल है कि स्वर्ग हमको विश्वास से मिलेगा या कर्मों से। कुछ कहते हैं कि कर्म करने की कोई जरूरत नहीं, विश्वास से हम स्वर्ग जा सकते हैं। लेकिन कुछ का कहना है कि खाली विश्वास से ही काम नहीं चलता, उसके अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा, तभी स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। याकूब की पत्री 2 अध्याय के 10 में इस तरह से लिखा है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास रखती है और थरथराती है, परंतु वो काम नहीं कर सकती। और 2 अध्याय के 26 में लिखा है कि विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। उदाहरण के रूप में हम हमारे जिंदगी में घटते हुए सच्चाई को ले सकते हैं, जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो वो मर जाता है। उसी प्रकार यदि विश्वास में से कर्म को निकाल दो तो वो मरा हुआ विश्वास कहलाएगा। याकूब के 2:21 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि हे इब्राहिम, तू अपना बेटा बलिदान कर दे। उसने विश्वास किया कि यह आवाज परमेश्वर की है और बेटे को बलिदान के वेदी पर रख दिया, और वो इस कर्म से धर्मी ठहरा। अगर वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए तैयार ना होता तो धर्मी नहीं ठहरता। इब्रानियों के 11 अध्याय उन विश्वासियों का अध्याय है जिन्होंने कर्म किया। वो मार खाते खाते मर गए, परंतु छुटकारा नहीं चाहा, ताकि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। बहुत से लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन तीतस के पत्री जो है 1 अध्याय के 16 में कहता है कि परंतु उनके काम गलत है और कामों से वो उसका इनकार करते हैं। भाई बहनों, आज हमारे कामों से हमारा विश्वास प्रकट होता है। यदि काम नहीं तो मरा हुआ विश्वास है। भाई बहनों, एक मुर्दे को कोई ज्यादा दिन घर में नहीं रखता, इसी तरह मरा हुआ विश्वास भी ज्यादा दिन दिखाई नहीं देता। बिना कर्म का मरा हुआ विश्वासी एक दिन अविश्वासी बन जाता है, बैकस्लाइड हो जाता है। उत्पत्ति 5 अध्याय के 22 के मुताबिक हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उसका परमेश्वर के साथ चलना एक कर्म था और कर्म है। प्रेरितों के काम विश्वास की पुस्तक नहीं, परंतु कर्म की पुस्तक है। विश्वासियों ने क्या क्या किया वो उसमें वर्णन किया गया है। रोमन कैथोलिक कहते हैं कि हम कर्मों से ही स्वर्ग में जा सकते हैं, विश्वास से नहीं। तब प्रभु का दास मार्टिन लूथर खड़ा हुआ और कहा कि स्वर्ग जाने के लिए हमको कर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें विश्वास करना चाहिए। क्योंकि ये इसलिए हुआ कि रोमन कैथोलिक ने कर्मों पर ही ज़्यादातर जोर दिया था और कठिन कठिन काम करने को कहा जाता था। पैसा दो तो तुम्हारे पास क्षमा हो जाएंगे, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। इसके बाद जिन्होंने कैथोलिक छोड़ा उन्होंने कर्म करना बंद कर दिया, खाली विश्वास करो और स्वर्ग जाओ। इसके बाद प्रभु के दास जॉन वेस्ली आए। उन्होंने कहा विश्वास और कर्म दोनों ही जरूरी है। पहले विश्वास आता है, फिर उसको कर्म में बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मरा हुआ विश्वास है। प्रिय मित्रों और भाई बहनों, यदि आपको विश्वास है कि यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, तो इसको कर्म में बदले और अपने सब पापों से उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाएं। अगर आप ऐसा न करें तो आपका मरा हुआ विश्वास है।
इसलिए प्यारे भाई बहनों, अपने कामों से, विश्वास के साथ साथ अपने कामों से अपने विश्वास को आज दुनिया में हम सब विश्वासी को जीवित प्रकट करना है। तो प्यारे भाई बहनों, आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के वचन को हम अंत करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।